बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साइंस क्लास। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों का आज उर्दू ए का हम लोग काम करेंगे। हम लोगों ने नज़म पढ़ ली है, क्वेश्चन आंसर, उसका बुक वर्क सारा कुछ हो चुका है, आप उसकी अंडरस्टैंडिंग भी कर चुके हैं। तो आज हमारे पास है इसके अशार की तशरीह। ठीक है, डेट डे मार्जिन लाइन आप लोग लाजमी लगाएंगे। ठीक है, मुसद्दस सालिस इंतखाब अशार की तशरीह। मुसद्दस नंबर 1 या बंद नंबर 1 भी लिखा जा सकता है। ठीक है, दोनों चीज़ें हैं, ऑप्शन है, तो कोई मसला नहीं है। आप लोग बेशक अगर बंद नंबर 1 भी लिखना चाहें, अगर भूल जाएं तो कोई बात नहीं। पहला है, घटा एक पहाड़ों से बथा के उठी, पड़ी 400 यक पैर यक धूम जिसकी, कड़क और दमक दूर दूर इसकी पहुंची, जो टैगस पे गरजी तो गंगा पे बरसी, रहे इससे महरूम आबी ना खाकी, हरी हो गई सारी खेती खुदा की। फर्स्ट हमारे पास आ जाएगा लुगत। ये आपको मालूम है कि हम लोगों ने लुगत लाजमी लिखनी होती है। लुगत क्या होती है? मुश्किल अल्फाज के मायने होते हैं जो आपके बंद के अंदर दिए जाते हैं। वो क्यों लिखवाया जाता है? क्योंकि ताकि अगर आप लोग भूल जाएं कि आप लोगों ने इसके अंदर पैराग्राफ में या बंद में या शेर में क्या लिखना है, तो मायने के साथ आप लोगों को उस बात का टू द पॉइंट क्लियर हो जाता है कि हम लोगों ने इससे रिलेटेड ये बात करनी है। बतहा मक्का मुकरमा, कड़क बिजली की आवाज़, 400 हर तरफ, दमक रोशनी, आबी पानी की मखलूक, खाकी ज़मीनी मखलूक, खेती दुनिया, टैगस हस्पानिया का दरिया, और गंगा क्या है? हिंदुस्तान का दरिया। उसी के साथ नज़म का नाम और शायर का नाम भी हम लोग लाजमी लिखते हैं ताकि हमें याद रहे कि ये कौन से बंद से है, कौन सी नज़म से है और उसके शायर का नाम क्या है। ये आप लोगों के लिए आगे भी जाके आपको काफ़ी बेनिफिट देता है। नज़म का नाम क्या है? मुसद्दस हाली से इंतखाब, और शायर है हमारे पास मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। ओके जी, अब चलते हैं तशरीह की तरफ। तशरीह में क्या लिखा गया है? ये नज़म मुसद्दस हाली से ली गई है, जिसमें इस्लाम की रोशनी फैलने से मुतल्लिक़ मालूमात फ़राहम की गई हैं कि किस तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से नूर फैला और दौर जहालत ख़त्म होकर इस्लाम की रोशनी से चमक उठा। शायर कहते हैं कि मक्का मुकरमा से रोशनी ऐसी फैली कि हर जगह रोशनी कर दी, फिर चाहे वो जगह हस्पानिया हो या हिंदुस्तान। लोग जौक दर जौक यानी लगातार, कितार दर कितार इस्लाम में दाखिल हुए। इस्लाम से ना आबी और ना ही खाकी गर्ज कोई महरूम ना रहा कि जिस तक अल्लाह ताला की इबादत और हमारी बेहतरी का पैगाम ना गया हो। एंडिंग लाइन मस्ट है। मुसद्दस नंबर 2 या बंद नंबर 2। किया उम्मियों ने जहाँ में उजाला, हुआ जिससे इस्लाम का बोलबाला, बुतों को अरब और अजम से निकाला, हर एक डूबती नाव को जा संभाला, ज़माने में फैलाई तौहीद मुतलक, लगी आने घर से आवाज़ हक हक। सेम इसी तरह से वही पैटर्न है जो हम लोग करते आ रहे हैं। लुगत उम्मियों का मतलब है अनपढ़, मुतलक खालिस, उजाला रोशनी, अरब जहाँ अरबी बोली जाती है, अजम अरबी के अलावा दूसरी ज़ुबान बोलने वाले लोग या बोलने वाली जगह। नज़म का नाम मुसद्दस हाली से इंतखाब, शायर का नाम मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। तशरीह है आपकी। शायर हमें मज़ीद बताते हुए कहते हैं कि इस्लाम ऐसा दीन है जो बहुत आसान और सादा फ़हम है। कुरान पाक अरब में रहने वालों के लिए बहुत आसान था क्योंकि उनकी ज़ुबान अरबी ही थी, जिसके लिए उनको मसला ना हुआ कि वो दीन को समझ ना सके, और उन्हीं लोगों ने दीन को फ़रोग़ देने में भरपूर मदद की और दूर दूर तक इस्लाम का बोलबाला हुआ। अजम के लोगों को भी तालीमात इन लोगों ने ही दी। जहालत, हराम और हर गलत काम से दूर रहने और एक अल्लाह की इबादत की तायीद की गई, और इस तरह भरपूर कुर्बानियों के साथ इस्लाम की रोशनी हर घर में फैल गई। एंडिंग लाइन, अगर आप इसके अंदर कुछ अपने पास से अपनी सोच के हिसाब से एडिशन करना चाहते हैं तो वो आप लोग बेशक कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बंद नंबर 2, मुसद्दस नंबर 2। मुसद्दस क्यों कहा गया है? क्योंकि जो 6 मिसरों वाला बंद होता है उसको मुसद्दस कहा जाता है। ये हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको दोबारा बताया गया है। अच्छा जी, तीसरा है, हुआ गुलगुला नेकियों का बदों में, पड़ी खलबली कुफर की सरहदों में, हुई आतिश अफसुदा आतिश कदों में, लगी खाक सी उड़ने सब माबूदों में। हुआ काबा आबाद सब घर उजड़ कर, जमे एक जा सारे दंगल बिछड़ कर। लुगत में आ जाते हैं गुलगुला शोर, खाक मिट्टी, दंगल लड़ाई, खलबली बेचैनी, और बदों काफिर जो इस्लाम कबूल नहीं करना चाहते थे। नज़म का नाम
شاعر کا نام مسدس علی سے انتخاب مولانا الطاف حسین حالی۔ تشریح پر آ جاتے ہیں۔ شاعر بتاتے ہیں کہ توحید کے فیض سے تمام لوگ سیراب ہوئے، ہر انسان کو اچھے برے کے بارے میں علم ہوا، خدا کی وحدانیت کا اقرار سب نے کیا، بت خانے ویران ہو کر تباہ ہو گئے، جو آگ کی پوجا کرتے تھے ان کو بھی معلوم ہوا کہ آگ نہیں، آگ کو بنانے والے کی عبادت آخری اور پکا راستہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر رکھے تمام بتوں کو خاک میں ملا دیا اور تمام مذاہب کے لوگوں کے لڑائی جھگڑے ختم ہو کر سب نے ایک خدا کو مانا اور اسی پر ایمان لائے۔ ٹھیک ہے، یہ پہلے آپ کے 3 بند کی تشریح ہے لغت کے ساتھ، شاعر اور نظم کا نام، یہ سارا کچھ آپ لوگ لازمی اپنی کاپیز پر مینشن کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ اگر اپنی ورڈنگ میں لکھنا چاہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے، آپ لوگ وہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ آپ لوگ اس کو پڑھ لیں، اس کو سمجھ لیں، اپنا کانسیپٹ کلیئر کریں تاکہ آپ کو خود بھی جو ہے اشعار کی تشریح کرنے کا سمجھ آ سکے۔ اور اس کے ساتھ آپ لوگوں کی آج کی ڈائری بھی ہے، جو ہے آپ کے اسی چیپٹر کے نظم کے سوال جواب پہلے 6 وہ آپ نے یاد کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ کام لکھنا ہے، اسی پیٹرن سے لکھیے گا، ڈے مارجن لائن سب کچھ اینڈنگ لائن، اور اپنی پریزنٹیشن کے ساتھ، اور املا کا بھی خاص خیال رکھیے گا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کون سا لفظ ہم لوگوں نے کس طریقے سے لکھنا ہے اور کیا بنانا ہے۔ ٹھیک ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور سب کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔